हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन में और बॉयफ्रेंड का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जो शाम के टाइम पर जंकुक के घर में आया था और जंकुक जो तंग के लिए ऑलरेडी रेडी होकर था। जंकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो तंग की फैमिली के साथ मिलने वाला है। तब जंकुक को जो तंग देखता है तब वो स्माइल करता है और वो जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास किस कर उसके फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसकी आर के पास अपने डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, तुम हर बार की तरह ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तब जंकुक रेड हो जाता है और तंग की सिस पर सॉफ्टली स्लैप मारता है। तब इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है, ओके ओके मैं समझ गया, मेरी बड़ी अब शाय फील कर रहा है, अब चलो चलते हैं। और तंग इसके साथ कार में बैठ जाता है। तब जंकुक भी जो तंग के साथ कार में बैठ जाता है और उसके साथ तंग जो कार को ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। फिर वो लोग जब घर में पहुंचता है तब तंग डोरबेल बजाने लगता है। उसकी फेस अब बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, जिसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग इतनी ज़्यादा कूल बिहेव क्यों कर रहा है। फिर एक सर्वेंट डोर को ओपन कर देता है और वो तंग को देखकर स्माइल करके कहती, यंग मास्टर आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ओके जो भी हो, मॉम डैड कहाँ पर है। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, आपके मॉम डैड आपके लिए ही वेट कर रहा है डाइनिंग रूम में, क्योंकि आप बोले थे आप आने वाले हैं। तब तंग फिर से हमें अपना सिर हिला देता है और जंकुक को लेकर डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब मिसेस किम तंग और जंकुक को देखकर स्माइल करके कहता है, दोनों ही बैठ जाओ, पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग डिनर करना स्टार्ट कर देता है। डिनर करने के टाइम पर सब लोग पूरी तरह से शांत था, जिसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज था, क्योंकि उसकी फैमिली में ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी कोई डिनर करता है तब बहुत ज़्यादा बातें होता है और उसके साथ तंग भी जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, पर यहाँ पर कुछ अजीब ही था। तब जंकुक को तंग मीट देता है। तब इसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए तंग को मना करने की जैसे इशारा करता है। तब तंग जंकुक को कहता है, नहीं तुम्हें खाने की ज़रूरत है, जल्दी से लो। तब मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा बातें मत करो तंग डाइनिंग रूम पर। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है और उसके बाद वो जंकुक को फिर से ऐसे ही फूड देने लगता है। और जंकुक जो इससे बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, क्योंकि ये तंग के पेरेंट्स था जो जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा ही न्यू था। फिर जब सब लोग की डिनर करना हो जाता है तब वो लोग तुरंत हॉल रूम में चला जाता है। तब हॉल रूम में तंग जंकुक को अपने पास लेकर बैठा हुआ था। तब मिस्टर किम अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इस बॉय को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और क्यों बोल रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ बातें करना है, ये क्या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तुरंत तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो फिर मैं क्या ये कहता। तब मिस्टर किम कहते, तो फिर मेन पॉइंट पर आओ। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं जंकुक को आप लोगों के साथ मिलाने के लिए इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि वो आप लोगों के साथ मिलना चाहता था, और उससे भी बड़ी बात, मैं जल्दी ही जंकुक से इंगेजमेंट करना चाहती हूँ ऑफिशियली। तब मिस्टर किम ये सुनकर शॉक हो जाता है, मिसेस किम जो खुद भी शॉक था। तब मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर तुम जंकुक के साथ हो। तब तंग कहते, इसमें कोई डाउट है। तब मिस्टर किम कहता है, तो फिर जंकुक तुम क्या खुद की इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तब जंकुक शॉक हो जाता है और उसके बाद जंकुक जो मिस्टर किम को अपने इशारों से समझाने लगता है कि वो कौन है। तब मिस्टर किम इसे देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, फर्स्ट जंकुक तुम क्या अपनी माउथ से बोल सकते हो। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है, वो अब एक भी वर्ड तक नहीं बोल पा रहा था और उसका इस रेड हो जाता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आते हुए कहता है, अब ये क्या कर रहे हैं, आपको इस तरह से उससे नहीं बोलना चाहिए। तब मिस्टर किम कहते, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो, मैं तो सिर्फ उससे पूछ रही हूँ, ये क्या तुम्हें नहीं लगता है नॉर्मल क्वेश्चन है, वो इसके आंसर दे सकता है, राइट जंकुक। और मिस्टर किम फिर से जंकुक की तरफ देखता है जो अब नीचे की तरफ देख रहा था। वो अपनी हैंड की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उससे आंसू गिर रहा था। इसे देखकर तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सीट से उठकर कहता है, आप सच में बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तब मिस्टर किम अपनी जगह से उठकर वो भी गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम भी अपने लिमिट को क्रॉस किया हो, मैं तुम्हें बोला था तुम इस बॉय के साथ रह सकते हो जितनी ज़्यादा रह सकते हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें मना नहीं करूँगी, पर मैं नहीं बोला था कि तुम उसके साथ जाकर शादी करोगे, और तुम यही चाहते हो जो मैं नहीं होने दे सकती हो। वो जिस तरह से बातें नहीं कर सकता है, इस तरह से तुम शादी भी नहीं कर सकते हो।
मैं पहले सोचा था तुम उसे यूज़ करने के बाद फेंक दोगे, पर मैं नहीं सोचा था कि तुम उसे नहीं फेंकोगे। सच में कितनी ज़्यादा टाइम लगता है किसी को यूज़ करने के लिए? 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे ही काफ़ी है किसी को यूज़ करने के लिए, पर तुम ऑलमोस्ट 2 ईयर से इसे ही लेकर पड़े हुए हो। क्यों? तुम किसी और को चूज़ नहीं कर सकते थे? तब जंगकुक उसकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी चेस्ट में पेनफुल होने लगता है। और जंगकुक जो फिर से यही बातें सैड फील कर रहा था कि वो बातें नहीं कर सकता है। अगर वो कर पाता तो फिर क्या मिस्टर किम उसे एक्सेप्ट कर लेता? तब मिस्टर किम गुस्से से फिर से कहता है, मुझे पता है वो ब्यूटीफुल है और इसी वजह से तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक किसी के लिए इतनी ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करोगे। और ताओंग, मैं तुम्हें जैसा कहा हो तुम उसके साथ नहीं रहने वाले हो, और तुम्हारे लिए मैं एक परफेक्ट पर्सन को ज़रूर चूज़ करूँगी जो कम से कम बोल तो सकता है, इसकी तरह नहीं है जो एक म्यूट है। तब तंग गुस्से में जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और गुस्से में कहता है, मैं रहूँगी तो जंगकुक के साथ ही, और अगर अब फिर से इस बारे में बातें करेंगे तो फिर मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगी, मेरी लाइफ मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। इस वर्ल्ड में कोई भी मुझे कुछ भी चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, ये बात याद रखना। और तंग जब जाने ही वाला था जंगकुक को लेकर, तब मिस्टर किम तंग को पीछे से रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें फोर्स करूँगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं कर सकती हूँ ज़रूर, राइट? तब तंग बिना पीछे टर्न हुए उसके डैड को कहता है, अगर कोई पर्सन कुछ चाहता है तो फिर उसे कोई भी होल लाइफ में कभी भी फोर्स नहीं कर सकता है, अगर उसकी थोड़ा सा भी मन उसे चाहने ना लगे। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जब भी रो रहा था और वो नीचे की तरफ देख रहा था हर वक्त, तब तंग और जंगकुक जब कार में पहुँच जाता है तब भी जंगकुक नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये उसके लाइफ के सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन है। वो सोच रहा था ताओंग के पेरेंट्स भी ताओंग की तरह ही स्वीट होगा, पर वो गलत था। उसके पेरेंट्स ताओंग की पूरी तरह से उल्टा था। तब जंगकुक को तंग इस तरह से देखकर ताओंग जंगकुक की थाइस को रफ करने लगता है और अपनी एक हाथ से कार को डाइव करते हुए जंगकुक के घर की तरफ जा रहा था। और वो जंगकुक को कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब रोना बंद करो, मुझे रोना पसंद नहीं है तुम्हारी, पता है ना तुम्हारे आइस से जब आंसू गिरता है तब मुझे कितनी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, अब रोना बंद करो। तब जंगकुक हर वक्त नीचे की तरफ ही देख रहा था और वो अपने आंसू को हाशली पोंछ लेता है और वो सोचने लगता है, ताओंग के डैड सही कहा था, ताओंग उससे भी बेटर डिजर्व करता है जो उसे हैप्पी रख सकता है, कम से कम उसके साथ बातें तो कर सकता है जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर जंगकुक जो चुप रहता है क्योंकि वो ताओंग को टेंशन में नहीं ले आना चाहता था और वो हर वक्त अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था ताकि उसकी आइज से थोड़ा सा भी आंसू ना गिर कर आए। फिर वो लोग जब जंगकुक के घर में पहुंचता है तब तुरंत ताओंग जो एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करता है क्योंकि यहाँ पर ताओंग को रहने की परमिशन था और इस वजह से ताओंग को एक्स्ट्रा की भी दे दिया था मिस्टर जून और मिसेस जून मिलकर। फिर वो लोग जब घर के अंदर जाता है तब वो लोग जाकर देखता है सब लोग सो गया था। तब ताओंग और जंगकुक सीधा जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब ताओंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक फ्रेश होकर वापस आ जाता है और वो अब नॉर्मल लग रहा था, पर उसकी नोज और ईयर अभी भी रेड था। तब इसे देखकर ताओंग जो जंगकुक के पास आकर उसके फोrehead पर किस करता है और उसके फेस को रब करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये कहने के बाद ताओंग जल्दी से खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो सेंस करने के बाद जब जंगकुक के रूम के अंदर आता है तब वो आकर देखता है जंगकुक की पिलो को हक करके लेटा हुआ था। तब ताओंग तुरंत जंगकुक के पास आकर उसे पीछे से हक करके उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, अब इतनी ज़्यादा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम सैड हो, पर अब तुम क्या रोओगे? मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारी आँख से आंसू गिर रहा है। और ये कहने के बाद ताओंग को तुरंत जंगकुक टर्न कर देता है और वो जैसा गेस किया था ऐसे ही हो रहा था। तब ताओंग कहता है, मैं कहा था ना रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक सिर्फ ताओंग की तरफ देखने लगता है। तब ताओंग कहता है, क्या हुआ है? तब जंगकुक ताओंग को इशारों से कहता है, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। तब इसे देखकर ताओंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे सपनों में भी नहीं। और इस बारे में कभी भी मत सोचना। मेरे डैड जो भी क्यों ना बोले मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हो, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब जंगकुक तंग को फिर से अपने इशारों से कहता है, पर तुम्हारे डैड ने सही कहा था, तुम बेटर डिजर्व करते हो। मैं एक वर्ड तक नहीं बोल सकती हूँ, तो फिर यही सच है ना कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। तुम बेटर डिजर्व करते हो, जो तुम्हारे साथ बातें कर सकता है, तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ अपनी एक आईब्रोज रेस करके देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग कहते, तुम अब किस तरह से मेरे साथ ये सारे बातें कर रहे हो? तुम क्या मुझे ये समझा नहीं रहे हो? तुम क्या एक तरीके से मेरे साथ बातें नहीं कर रहे हो? बोलो, तो फिर मैं तुम्हारी बातों को कैसे समझ पा रही हूँ? मैं क्या तुम्हारी माइंड रीड कर रही हूँ? तब तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब तुम फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे आंसर करो, तो फिर तुम मुझे ये सारे बातें कैसे कह रही हो? तब जंगकुक कहता है अपने इशारों से। तब तोंग कहते, तो फिर क्या हुआ? ये क्या एक लैंग्वेज नहीं है? तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग कहता है, इस बार में बातें करना बंद करो। तुम मेरा हो, मैं तुम्हारा हो, और मेरी डैड जो भी कुछ ना क्यों ना बोले, मैं क्या नहीं करती हूँ। और नेक्स्ट वीक मैं जल्दी ही हमारी शादी के बारे में सोचूंगी नहीं, मैं करूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से डेट कर रहे हैं, और मैं भी सब कुछ सब रिलेटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब ऑफिशियली तुम्हें एक नेम देना चाहती हूँ जो मिस्टर किम जंगकुक होगा, और इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीक ही तुम्हारे साथ शादी करूँगी और एक स्मॉल मैरिज होगा। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और तंग को तुरंत कहता है, नहीं, उसे नहीं करना चाहिए। तब तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है जिससे वो मना कर रहा था। तब तुरंत जंगकुक को तंग कहता है, मैं क्यों नहीं करूँगी, बोलो, तुम चाहते हो कि मैं किसी और के साथ रहूँ? तभी जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, वो भी हैप्पीली। तब जंगकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, और तुम मेरी लाइफ हैप्पीनेस हो, अगर तुम्हें मेरी लाइफ से चले जाओगे तो फिर मैं हैप्पी कैसे रहूँगी? ऐसा नहीं है जो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगी। तुम क्या ये सोचते हो मैं इतनी सालों से क्यों किसी के साथ नहीं आया था रिलेशनशिप में? क्योंकि मुझे किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं इस मैट बनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई हूँ, जो अब मुझे कह रहा है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप करूँ। लाइक सीरियसली, हम लोग जितनी भी ज़्यादा फाइट क्यों ना करें, पर एंड में जाकर नाइट में हम लोग एक ही साथ रहते हैं, और उसके बाद तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूँ? कौन से एंगल से लगता है कि मैं ही करूँगी? उसके बाद तुम्हें नहीं लगता तुम जिस तरह से फील करोगे वो मैं भी करूँगी? तुम क्या उसके बाद हैप्पी रह पाओगे? तुम कभी भी नहीं रह पाओगे, मैं भी नहीं रह पाऊँगी। तो फिर बंद करो ये सब कुछ। आगे भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कोई भी हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा। आई नो, क्योंकि तुम म्यूट हो, और म्यूट लोगों को क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सबसे ज़्यादा। जो लोग पसंद नहीं करता है वो लोग इंसान नहीं है, बल्कि एक एनिमल है। एनिमल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एनिमल के अंदर भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट है जो वो एक दूसरे को करते रहता है, पर ह्यूमन के अंदर वो नहीं है जो तुम्हें नहीं दे रहा है। वो लोग क्यों नहीं देख पाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं? अगर मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ तो फिर उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो लोग क्या तुम्हारे साथ रहेगा कि उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है? तो फिर क्या हुआ? मेरी लाइफ मेरी डिसीजन है, और तुम भी मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल हो, तो फिर बीच में क्यों किसी और को लेकर आ रहे हो? किसी को भी लेकर नहीं आओगे। और यू डबल बनी, तुम अगर लेकर भी आने की ट्राई किए तो फिर देखना मैं तुम्हारी इस जो स्लिम टमी है ना उसमें बिग कर दूंगी, और उसके बाद वो जब बहुत ही बिग हो जाएगा तब मैं देखती हूँ तुम कैसे भाग पाओगे, क्योंकि तुम कभी भी उसके बाद मेरे पास से भाग नहीं पाओगे बनी। तब जंगकुक तंग की बातों से कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो इतने टाइम से समझ पा रहा था कि तंग सही कहा है, पर तंग कैसे उसकी टमी को बिग बनाएगा, इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज था। और वो हिचकी उठाते हुए जंगकुक तंग को अपने इशारों से पूछता है वो कैसे उसकी टमी को बिग बनाएगा। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करता है, और वो जंगकुक की तरफ झुककर जंगकुक की आड़ के पास अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर वेडिंग नाइट की सिर्फ वेट करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें शो करूँगी और उसकी
मैं गारंटी दे रही हूँ 4 मंथ काफ़ी है, उसके अंदर ही तुम्हारी टमी तुम सोले सोले बिग होते हुए देखोगे और उसकी 1 ईयर बाद तुम्हारी टमी या तो बिग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या तो तुम्हारी गोद में एक लिटिल बनी या तो एक लिटिल टाइगर रहेगा। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो समझ पाता है तंग किस बारे में बातें कर रहा था और वो ब्लश करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग हंसने लगता है और तंग जंगकुक की साइड पर लेटते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और उसे हग करके उसके बैक को रब करते हुए कहता है, मैं कहा था ना लोगों के बारे में क्या मत करो और मेरी डैड के बारे में भी क्या मत करो, हम लोग ऐसे ही ठीक रहेंगे। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग जो जंगकुक को ऐसे ही हक करके सो जाता है और जंगकुक भी तंग को हक करके रखता है, पर जंगकुक नहीं सोया था। वो कुछ देर बाद उठकर तंग के हैंडसम फेस की तरफ देखने लगता है और वो तंग की फेस को रब करने लगता है अपनी सॉफ्ट हैंड से और सोचने लगता है वो इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है। तब इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा गुड पर्सन है जो जंगकुक को हर एक टाइम पर सपोर्ट करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। जो हर एक पर्सन अपने लाइफ पार्टनर की ड्रीम है कि वो लोग ऐसे ही पार्टनर को चाहता है, पर जंगकुक इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है। जो जंगकुक हमेशा से ये सोचता था कि वो एक अनलकी पर्सन है कि वो बातें नहीं कर सकता है, पर अब उसे ये सब कुछ हैप्पी फील कर रहा था। फिर जंगकुक तंग की लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद वो तंग की जिसमें फिर से अपने फेस को छुपा लेता है। तब तंग नींद में ही जो स्माइल करता है और वो जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है और जंगकुक खुद भी तंग की आर्म्स में कुछ देर बाद सो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जो जंगकुक एवरीडे की तरह ही तंग के साथ फिर से बातें करने में बिजी हो गया था और तंग जो जंगकुक को कल के बारे में सब कुछ भूलने में भी हेल्प कर दिया था और जंगकुक कल के बारे में याद तक नहीं रखा था और तंग उससे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीट भी कर रहा था और तंग इसके लिए ब्रेक लिया था ताकि वो जंगकुक को थोड़ा सा हैप्पी रख पाए और जंगकुक कल के बारे में भूल जाए। और जंगकुक जो इतनी ज़्यादा इनोसेंट था कि वो कल के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। फिर शाम के टाइम पर तंग अपने डैड को टेक्स्ट करके कह देता है कि नेक्स्ट वीक वो जंगकुक के साथ शादी करने वाला है। इसे देखने के बाद तंग के डैड शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहते, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसके लिए लास्ट फील करते हो तो फिर उसे यूज़ करके फेंक दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसके साथ रहोगे। वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए एक मजबूरी के अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। और तुम क्या ये सोचते हो तुम्हारी फ्यूचर की शाल की क्या होगा, वो लोग उसके जैसा म्यूट नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है। तब तंग तुरंत उसके डैड को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, वो मेरा चाइल्ड होगा, म्यूट हो जो भी हो मैं क्या नहीं करती हो, पर चाइल्ड मेरा ही होगा, तो फिर मैं उन लोगों को ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूँगी। आई थिंक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं जंगकुक की तरह म्यूट होता तो। तब मिस्टर किम कहते ऐसा नहीं है। तब तंग तुरंत कहते तो फिर आप जंगकुक को क्यों अपनी सन की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मेरी अगर हस्बैंड बनेगा तो फिर आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तब मिस्टर किम कहता है पर वो रियलिटी में मेरी सन नहीं है। तब तुरंत तंग कहता है अब एक मैड है। तब मिस्टर किम कहता है अपने डैड के साथ रिस्पेक्टफुली बातें करो। तब तंग कहता है आपको समझ में नहीं आता है, वो फर्स्ट एक इंसान है, वो अगर बातें नहीं कर सकते तो फिर क्या हुआ, वो सब कुछ समझ सकता है, वो एक स्मार्ट पर्सन है और उसके साथ वो मेरे साथ तो बातें कर सकता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मेरी बातों को समझ सकता है, मैं उसकी बातों को समझ सकती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, और मैं उसके साथ हैप्पी हूँ। इतना क्या काफ़ी नहीं है एक कपल बनने के लिए। तब तुरंत मिस्टर किम तंग को रिप्लाई करते हुए कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं ऐसे भी आपके बारे में क्या नहीं करती हो, मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता था और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप मेरी डैड हैं और मैं सच में आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रही हूँ, और जो भी हो मैं केयर भी नहीं करती हूँ। आपको अगर आना है तो फिर आ सकता है, नहीं आना है तो फिर मत आइएगा। तब मिस्टर किम कहते तुम ये शादी नहीं करोगे। तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है जो उसकी जिस पर अपने सिर रखकर लेटा हुआ था और वेट कर रहा था कि तंग की बातें कब ख़त्म होगा। उसे नहीं पता तंग किसके साथ बातें कर रहा था, पर वो तंग को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता है। तब तंग उसके डैड को रिप्लाई करते हुए कहता है मैं करूँगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, और आप भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर गलत है। और इसके साथ तंग अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है। तब बार बार मैसेजेस आने लगता है पर तंग क्या नहीं करता है। तब जंगकुक तंग को इशारों से कहता है
कौन है जो उसे इतनी ज़्यादा मैसेज कर रहा है। तब तंग तुरंत हंसते हुए कहता है, असल में मेरी सेक्रेटरी है, कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसी वजह से वो मैसेज कर रहा था। तब तुरंत जंगकुक तंग को अपने इशारों से फिर से कहता है कि उसे तो फिर जाना चाहिए, उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तब तंग तुरंत कहता है, नुआ मैं मेरी बनी के साथ हूँ, मैं कैसे अब जा सकती हूँ, मैं नहीं जाने वाली। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और उसके बाद तंग की फोरहेड पर एक किस करता है, जिसे देखकर तंग पॉट करते हुए कहता है, मैं लिप्स पर डिजर्व करती हूँ। तब जंगकुक रेड हो जाता है और उसके बाद वो सुले झुककर तंग की लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसकी लिप्स पर एक साथ बहुत सारे पिक करता है, जिसे देखकर तंग हंसने लगता है। फिर जंगकुक रेड होकर तंग की सस में अपने फेस को छुपा लेता है। तब तंग हंसते हुए कहते, इतनी ज़्यादा ब्लश मत करो वरना मैं इस बनी के साथ कुछ गलत कर दूंगी। तब जंगकुक तंग के सस पर स्लैप मारता है। तब तंग जोर जोर से हंसने लगता है और जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना है।